हॉर्न किसको बोलते हैं? सींग। सींग में कौन सी प्रोटीन होती है? सींग में, बालों में कौन सी प्रोटीन होती है? पता नहीं है? सींग में, बालों में कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। केराटिन नाम नहीं सुना? वही तो होती है, ठीक है ना? क्या बोल तो दिया? केराटिन प्रोटीन। लिख के बताऊं? सींग हुए, अपने हॉर्न, नाखून हुए और बाल हुए, इनमें केराटिन प्रोटीन होता है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सींग जैसी आकृति दिख रही है ना, इसी को, इसमें 4 देश हैं। लिख लो। आवाज बंद कर दो भैया, बातें मत करो। इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। एरिट्रिया, ठीक है? बोलना एक बार। वापस बोलो जोर से, पीछे वाले भैया। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आ चुका है प्री में। एक बार वापस बोलो। उसमें 3 ऑप्शन थे, मतलब एक में तो चारों थे ये, और एक में कोई और देश था। इस तरीके से वो सही, वो अपन को देखना था। तो एक बार यूपीएससी ने पूछ चुके हैं ये। वापस बोलना एक बार। इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? चलो आगे चलो। सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, जब आप आईआर पढ़ोगे ना, जब इजराइल और ये पढ़ोगे, जॉर्डन वगैरह, तब ये सिनाई प्रायद्वीप आपको पता रहना चाहिए उस समय, ठीक है ना? सिनाई प्रायद्वीप है, क्या करेगा? प्रायद्वीप, और मैंने स्ट्रेट और जलडमरू 2 बताए थे ना, तो प्रायद्वीप है तो 2 स्थल राशियों को जोड़ने का काम करेगा। तो ये एशिया महाद्वीप, और अपन पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। एक बार मैप में देख लो। सिनाई प्रायद्वीप दिखा? देखो एक बार, मुझे तो मिल गया। सुएज नहर के जस्ट नीचे सुएज कैनाल है। सुएज की खाड़ी के बगल में जो मेडिटेरियन सी
और स्वेज की खाड़ी है, इसके बीच में सिनाई प्रायद्वीप देखो आप, मिल गया। और ये इस पर जो क्षेत्राधिकार है वो मिस्र का है, ठीक है। ये किसके क्षेत्राधिकार में है, जूरिस्डिक्शन इस पे मिस्र का है। नहीं मिला ना, कहाँ गए भैया, मैं वैसे दिखा देता यार। मिल गया सबको? किसी को ऐसा भाई है जो नहीं मिला? नहीं मिला आपको? देखो ये स्वेज नहर है, स्वेज की खाड़ी ये यहाँ पर है, ये वाला है, ये देख लो, मिल गया। सिनाई प्रायद्वीप एशिया को और अफ्रीका को जोड़ने का काम करता है, लिखो इसमें। यह है प्रायद्वीप, यह है प्रायद्वीप, यह है प्रायद्वीप एशिया तथा अफ्रीका, एशिया तथा अफ्रीका को जोड़ता है, एशिया तथा अफ्रीका को जोड़ता है। आप है ना, ये मैं जब बताऊं, जो पॉलिटिकल मैप के बजाय जो फिजिकल मैप है ना उसमें देखा करो, ये चीज़ें वहाँ मिलेंगी। क्योंकि पॉलिटिकल मैप में तो देश, उसकी कैपिटल और वो सारे मेजर जो सिटी है ना उनको इंडिकेट करता है, और इधर मिलेगा ये सारी चीज़ें। अगला लिखो इसमें, यह मिस्र के क्षेत्राधिकार में है, यह मिस्र इजिप्ट के क्षेत्राधिकार में है। मिस्र के क्षेत्राधिकार में है। आगे जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि। भैया बातें मत करो यार, बातें सुनती आती है ना, इधर आवाज़ आती है जब मूड काम ही नहीं करता। फिर जिब्राल्टर जल संधि, जल संधि है तो क्या होगा, दो जल राशियों को, वाटर बॉडी को मिलाने का काम करेगा। तो ये मिलाती है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से। और जब दो जल राशियों को मिला रही है तो किसी स्थलीय भाग को अलग करती है। तो किस किस को अलग करेगा ये, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप का। ये दो लाइनें अपन को लिखनी है, लिखो इसमें। जिब्राल्टर देखना चाहोगे इसमें, देख लो, देख गया। लिखो इसमें, यह जल संधि, यह जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तथा अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यह जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जोड़ती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। उधर दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में भी पढ़ा था अपन ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, पनामा पढ़ा था।
और एक यहाँ। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वाटर वे है, इंटरनेशनल वाटर वे। अभी अपन ने ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा। चारों देशों को एक बार देख लो इसमें, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। देख रहे हैं ये हॉर्न वाली जो शेप बनी हुई है, उधर हैं चारों देश, ठीक है ना। आगे लिखो, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंशघाटी, ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अपन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी, तब 20 तो अपन ने देखा था कि स्मॉल प्लेटें हैं और 7 मेजर प्लेटें हैं। उसमें से कुछ अपन ने डिस्कस की थी छोटी प्लेटें, बड़ी तो सारी देखी थी। और छोटी प्लेट में एक यहाँ देखी थी अपन ने सोमाली प्लेट, याद है आपको? कितने लोग हैं जिनको सारी प्लेट याद हैं छोटी वाली? छोटी प्लेट याद है ना? सबसे पहली प्लेट थी जॉन डी फ्यूका प्लेट, दूसरी काकोस, तीसरी नाजका, फिर सोमाली, अरेबियन प्लेट, आगे बर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट, फिलीपींस प्लेट। हो गई ना? पूर्वी अफ्रीकी भ्रंशघाटी रिफ्ट वैली, जब अपन ने देखा कि प्लेटों के कन्वर्जन से प्लेटों का निर्माण होता है, अभिसरण से, मतलब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और जब प्लेटें डाइवर्ज होती हैं ना, डाइवर्ज होती हैं, अपसरण होता है, तो किसका निर्माण होता है? भ्रंशघाटी का नीचा स्थान, खाली स्पेस बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम है सोमाली प्लेट, ठीक है। इस प्लेट का नाम है नुबियन प्लेट। अब दोनों प्लेटों के मध्य क्या होगा? अपसरण होगा। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है ना। ये इधर जा रही है नीचे की तरफ, ये इधर जा रही है, और ये यहाँ अरब प्रायद्वीप से लेके और यहाँ ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक तक अवस्थित है। और ये विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी रिफ्ट वैली है, भ्रंशघाटी है, ठीक है ना। ये अपन को पॉइंट लिखना है, एक बार इसको बना लो, फिर आगे पॉइंट लिखते हैं। समझ में नहीं आ रहा आप बता देना, एक बार और समझा दूंगा। ये इस जगह ना डेड सी है, गचपच हो जाएगा, ठीक है ना, अपन बाद में कर लेंगे।
अपन ने देखा था यहाँ बहुत सारे माउंटेन इसके पास थे, ठीक है ना। किलिमंजारो यहाँ था, केन्या यहाँ था, ठीक है ना। रुबेंजोरी भी इधर ही था। हो गया। अभी इसमें ना इतना स्पेस धीरे धीरे इतना वो हो रहा है कि ये अगर ज़्यादा प्लेटें इस तरीके से डाइवर्ज हुई ना, तो यहाँ ना पूरी जो लैंड पृथ्वी है ना वो दूर हो जाएगी और यहाँ पूरा समुद्र का पानी बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्टिनेंट ही अलग हो जाएगा एक तरीके से, अरब प्रायद्वीप से लेके और मोजाम्बिक चैनल तक। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। यह अरब प्रायद्वीप से लेकर पूर्वी अफ्रीकी वृंश घाटी में अपन लिख रहे हैं। यह अरब प्रायद्वीप से लेकर कहाँ तक है? मोजाम्बिक तक। यह अरब प्रायद्वीप से लेकर मोजाम्बिक तक विस्तृत है। अगला लिखो, यह सोमाली प्लेट तथा नुबियन प्लेट के अपसरण से इसका निर्माण हुआ है। सोमाली प्लेट तथा नुबियन प्लेट के अपसरण कोष्टक में डाइवर्जन से इसका निर्माण हुआ है। अगला लिखो, नुबियन प्लेट के अपसरण से हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे लिखो, यह विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। यह विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। कोष्टक में लिख लेना 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर लिख लिया। आगे लिखो, यह इस भ्रंश घाटी में अफ्रीका महाद्वीप के अनेक पर्वत अवस्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अनेक पर्वत अवस्थित हैं। जैसे बोलो, किलिमंजारो, केन्या पर्वत, रुबेंजोरी। लिख लो, आप लिख लिया? किलिमंजारो, केन्या, अगला पॉइंट लिखो, इस भ्रंश घाटी में अनेक झीलें स्थित हैं। अनेक झीलें स्थित हैं। अनेक झीलें स्थित हैं, जैसे एल्बर्ट, मालावी, एल्बर्ट, मालावी, हो गया। आगे चलो, सुएज नहर, समझ में आ गया ना? ये आ गया समझ में? आपको नींद आ रही है क्या? हाँ, समझ में आ गया ना?
स्वेज कैनाल क्या, हाँ टेंगनाई के बीच में आ जाते हैं, बहुत सारे और भी देश हैं। हो गया। ये स्वेज नहर मिस्र के क्षेत्राधिकार में, और 1869 में इसका फॉर्मेशन किया। क्या हुआ 1869 में, बताओ अब। 1869 में क्या हुआ है, पता नहीं है? और भी कुछ हुआ था शायद, मेरे को ऐसा ध्यान है। हैं? क्या हुआ, क्या हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ। अब देश के राष्ट्रपिता उनका तो पता होना चाहिए ना अपने को। बस यही था, गांधी जी का जन्म हुआ। बहुत सारी चीज़ें रिलेट ऐसे करके पढ़ा करो आप। जैसे 1870, हाँ विवेकानंद जी का भी हुआ था। और 1900 में शायद उनकी डेथ हो गई, मतलब शरीर 1902 में, हाँ 39 ईयर वो रहे थे। हाँ वो है ना, कुछ चीज़ें रिलेट करके चला करो आप। जैसे 1875 है ना, 1875 में क्या हुआ? मुंबई बीएससी की स्थापना हुई। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1875 में हुई। और दयानंद सरस्वती का संगठन का क्या नाम था? आर्य समाज की तभी हुई थी, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन था ना, वो उसी टाइम हो गया था। बाद में ये जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बाद में, लेकिन फॉर्मेशन उसी समय हो गया था। बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे 24 अप्रैल है, क्या क्या हुआ 24 अप्रैल को? केशवानंद भारती, बाद अपन ने देखा था केरल वाला। पंचायती राज की स्थापना, पंचायती राज दिवस अपन मनाते हैं 24 अप्रैल को। और भी है कुछ हैं? हाँ हाँ सही बोल रहे, जन्मदिन भी है, और भी है कुछ, यही है, इतना ही है, ठीक है। स्वेज नहर 1869 में इसका फॉर्मेशन हुआ, मिस्र के क्षेत्राधिकार में है, और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है ना। इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। स्वेज नहर का निर्माण 1869 1869 में किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण 1869 में किया गया था। यह मिस्र के क्षेत्राधिकार में है, यह मिस्र के क्षेत्राधिकार में है। मिस्र नाम आते ही अपन को दिखना चाहिए। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं। कुछ ये आता नहीं है आपको? यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बातें है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। ये सुना नहीं आपने? यार हद हो गई, पता नहीं क्या कहाँ दुनिया में रहते हो। बरसात का सीजन चल रहा है फिर तो। आगे लिखो, क्षेत्राधिकार में लिख लिया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। जिसके माध्यम से एशिया तथा यूरोप के मध्य व्यापार किया जाता है। एशिया तथा यूरोप के मध्य व्यापार किया जाता है। ये है ना, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है, ठीक है ना।
लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसमें एक पॉइंट लिख लो, फिर एक बार इसमें देख लेते हैं अपन। यह है जल संधि, क्या है यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। हो गया। अब इसमें देखो एक बार, स्वेज की खाड़ी दिख रही है ना आपको, सिनाई प्रायद्वीप के नीचे रेड सी दिख रहा है आपको, लाल सागर, ऊपर भूमध्य सागर, और ये छोटा सा अपन, ठीक है ना, इसको अगर जूम करके देखें ना तो यहाँ होके छोटा सा ये कैनाल का फॉर्मेशन हुआ है, और यही है वो वाटर बॉडी। तो लाल सागर को ये भूमध्य सागर से जोड़ रही है ना। मिल गए सबको? चलो, लंबाई यार मेरे को नहीं है पता ना, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है लंबाई के, सारी चीज़ों की लंबाई अगर याद करेंगे तो फिर, हाँ, ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है। हो गया अफ्रीका महाद्वीप। चलते हैं यूरोप की यात्रा करें। चलो, पासपोर्ट है तुम्हारे पास? कितने लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है? 1 2 3 4 5 6, बस? और किसी के पास पासपोर्ट नहीं है? फिर अपने को वहीं हवाई अड्डे जाने नहीं देंगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बाहर। देखो एक बात बोलूँ आपको, सुन रहे हो ना, ये पासपोर्ट वगैरह ना, ये तो बना के रख लिया करो आप, ठीक है ना। कोई पता नहीं समय का, कब किधर मुड़ जाए समय, कब किधर जाना पड़ जाए, ठीक है ना। तो बना के तैयार रखो, कब उठना पड़े कोई पता नहीं। और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते इसमें तो, ठीक है। अगर नॉर्मल वो बनवाते हैं ना 700-800 रुपये के आसपास, 1000 रुपये, वो रसीद कट के 1000-1500 रुपये खर्च होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और लेके कहीं भी चाहो मस्त घूमो बढ़िया, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट डालो हेडिंग, 2 पेज छोड़ देना। युगांडा, रवांडा और इधर तंजानिया, इधर भी जाना है ना, तो भी पासपोर्ट चाहिए। यूरोप में तो पूरा इंटरव्यू लेके फिर देंगे वो वीज़ा आपको। एक दो देश हैं जिनमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। भूटान चले जाओ, नेपाल चले जाओ, सिक्किम तो भारत का पार्ट है। ठीक है, चलें। अब है ना, पूरा आड़ा करके और पूरा एक बड़ा मैप बनाना है, ऐसे ले लेना पेज को यूरोप का। भैया प्लीज सुन लोगे मेरी बात, शांत रहो। देखो एक बात बोलूँ आपको, ये जो अपन मैप बनाते हैं ना, इसका कोई पैमाना तो होता नहीं है, मेजरमेंट होता नहीं है, ये इधर बन गया वो उधर बन गया। अपन रफली मैप बनाते हैं अपन को समझने के लिए, एग्जामिनर को समझाने के लिए। और कभी आपसे नहीं पूछेगा आप इधर ये हो गया उधर, एक समझ में आना चाहिए। कोई चेक नहीं करेगा वो लाके स्केल लाके के इसने ये इधर बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है ना। एक अपने को रफली आइडिया होना चाहिए।
चलें आगे, बनाओ इतना पहले। बना लो, हैं? बना लो, बना लो, ऐसे बना लो, जैसे आपको है ना सहूलियत रहे वैसे बना लो। उसको छोड़ो, इसको बना लो। हाँ, वो नहीं बनेगा, ऐसे बना लो अपन को समझने के लिए। हैं? वो नहीं बनेगा अपन से, उसमें से नहीं बनेगा, उसको देख के अपन बनाना चाहें तो। आपको पता है यूके में कौन कौन शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन, दोनों के में डिफरेंस पता है क्या? इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके, यूनाइटेड किंगडम, तीनों में पता है? ठीक है। तीनों में पता नहीं है? आगे आएगा, बता दूंगा, सब कुछ लिखा दूंगा, चिंता मत करना आप। कॉन्टिनेंट पढ़ने के बाद में ना आपको ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इसकी विषय में पता है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें, बाकी फर्जी चीज़ें तो देखो, अपने 6 तो शास्त्र हैं अपने, अगर देखें ना हिंदू कल्चर में 6 शास्त्र हैं, 19 18 पुराण, 108 उपनिषद और महाभारत, और पता नहीं कितने कितने शास्त्र हैं अपने, है ना। फिर लास्ट में इनका सबका निचोड़ निकाला कि गीता, ये भीष्म महापर्व है, उसका 6वां अध्याय महाभारत का, उसका ये पार्ट है गीता। गीता में भी फिर लास्ट में पूरा निचोड़ निकाल के, है ना, फिर देखा जाए ना तो एक ही वर्ड आता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत है, तो इस तरीके से इतना छोटा तो खैर नहीं, लेकिन गीता की तरह अपन छोटा छोटा सा देख लेते हैं। आप है ना फिलॉसफी और ये थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया करो, इससे ना बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, ठीक है ना। एथिक्स वगैरह जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ की मिले ना, देख लिया करो आप। एंशियंट हिस्ट्री हो गई आपकी? हो गई ना। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को पढ़ना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से, और कहीं किताबों से पढ़ लेना, पढ़ना। ये आयरलैंड है, यहाँ यूके है, यहाँ पर है वाइट सी। हिंदी में लिखो इंग्लिश में? हिंदी में लिख देता हूँ यार। यहाँ पर है वाइट सी, ठीक है। यहाँ फिनलैंड सागर, यहाँ फिनलैंड सागर लिखो आप। इधर लिख देता हूं मैं। एफ लिखा हुआ फिनलैंड सागर, ये यहाँ इस जगह पूरा फिनलैंड को छोड़ के ये जो पार्ट है ना, ये बिस्के की खाड़ी, सॉरी बाल्टिक सागर, यहाँ पर आ गया बाल्टिक सागर, ठीक है। ये अंग्रेज किसको बोलते हैं, कौन से देश के लोगों को बोलते हैं?
शायद दुनिया के अंदर 193 यूएन की उसमें लिस्ट में कंट्री हैं, लेकिन है ना 100 देश हैं या 150 देश हैं इंग्लिश बोलने वाले। अंग्रेज बोलते हैं केवल और केवल ब्रिटेन के लोगों को, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है। ये यहाँ इस जगह है। बिस्के की खाड़ी, यहाँ पर बिस्के की खाड़ी, यहाँ पर है लिंगुरिया सागर, यहाँ पर क्या है, लिंगुरिया सागर। अभी मैप में देख लेंगे, एक बार बना लो आप। इस जगह है टेरेनियन सागर, इस जगह है टेरेनियन सागर। और ये जो है ना, ये वाला इटली वाला, और ये मैं इसको ऊपर लिख दूं क्या, ऊपर लिख दूं, ये जो है ना, ये है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। इस जगह आता है एक इयोनियन सागर, इयोनियन सागर। ये जो पार्ट है ये है मारमरा सागर, इस जगह है एजियन सागर, इस जगह है एंजोव सागर, ये जो है ना दिख रहा है, ये है काला सागर, ब्लैक सी। ये जो दिख रहा है आपको, ये है कैस्पियन सागर। समझ में नहीं आया बता देना, एक बार फिर देखेंगे अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी पे पूछती है, आरपीएससी भी पूछती है। एक ये है और एक अपना मिडिल ईस्ट वाला है ना, मिडिल ईस्ट जो यूएसएसआर था उसका विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद 15 नए देश बने, यूक्रेन भी उसी में से है। तो वो जो कौन सा देश किस सागर से मिल रहा है, कौन सी सीमा कहाँ से मिल रही है, वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, मिडिल ईस्ट वाले से। आज आप लोग पीछे कैसे पहुँच गए? ये जो मारमरा सागर है वो यहाँ पर है, काला सागर के वेस्टर्न साइड में, ठीक है। और ये एंजोव सागर यहाँ है, एजियन सागर इसके थोड़ा सा इधर है, इटली वाले और उधर ऑस्ट्रिया की तरफ। और इयोनियन सागर यहाँ बिल्कुल यहाँ है, एड्रियाटिक सागर के नीचे। टेरेनियन सागर यहाँ, लिंगुरिया सागर और बिस्के की खाड़ी इधर है। मैं ना कल
आगे मैप बनवा के और लिखवाऊंगा। कौन कौन लिख के ऐसे याद करके लाएगा इसको? वेरी गुड, ठीक है, कल देखते हैं। मैप कैसा भी हो लेकिन ये याद थोड़ा सा बता देना। आपको खड़ा करूंगा। हंस रहा है यार। हो गया? दिख रहा है क्या इसमें? दिख रहा है सही? दिखाना। याद हो गए? नाम पूछूंगा अभी बीच वाले भैया जो बढ़िया महापंचायत चल रही है ना तुम्हारी, चल रही है ना, अभी पूछूंगा सारे नाम। महापंचायत हो रही है आजकल, खूब हो रही है महापंचायत। इलेक्शन ईयर है, हर समाज अपनी अपनी महापंचायत कर रहे हैं। महीने में 2-4 महापंचायत हो रही हैं। और गहलोत जी भी तैयार बैठे, सारे जितने भी समाज हैं सबको बोर्ड बना दिए सारे। वो तो बंटाधार ही होगा फिर उनके लिए उनके अध्यक्षों की भी अपॉइंटमेंट होगा, उनमें मेंबर भी अपॉइंटमेंट होंगे। दो उनके लिए लाखों रुपए सैलरी, और वो फिर घोटाले भी करते हैं दुनिया भर का। फिर अलग अलग बोर्ड के लिए फिर बजट एलोकेट करना पड़ेगा, सब कुछ चाहिए। तो फिर ऐसे ही तो होगा बंटाधार। देखते हैं क्या होता है। वैसे जिले बना दिया अपने को, बढ़िया रहा। और आएगी बढ़ती बड़ी आएगी आरएस की। सब डिवीज़न को संभालने के लिए आरएस चाहिए, बीडीओ चाहिए, तहसीलदार चाहिए, आरपीएस चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे? 19 जिले बना दिए इन्होंने, तो कोई 2-3 हज़ार आरएस की भर्ती आएगी आने वाली, जो भी है कोई हैं। 14 जिले और बन रहे हैं, अच्छा है फिर तो। लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल हो ही जाता है, ठीक है ना। मैप निकालो भैया यूरोप का, बहुत देर हो गई। किस किस को याद हो गए ये नाम? लिंगुरिया, सागर और ये एक बार मेरे साथ बोलना नाम। ये क्या है? जोर से बोला यार। प्रोनाउंसिएशन नाम में कोई बोलने में दिक्कत थोड़ी आ रही है? वापस बोलो। जोर से। हो गए? एक बार देख लो। हैं? अरे बता रहा हूँ भाई देवता, बता रहा हूँ, रुक जा। तुम दिन को रात कहोगे तो हम तुम्हारी यहाँ में आए। देखो मेरे में तो 58 नंबर है, आप निकालो निकालो आप जो भी है, ठीक है। सबसे पहला अपन ने देखा वाइट सी, सफेद सागर, श्वेत सागर, जो भी मिल गया ना। वेरी गुड, सबको मिल गया? नहीं मिला? सारे मिल गए? मिल गए ना सारे? देखो और भी छोटे मोटे सागर हैं ना बहुत सारे, लेकिन अपने को मेजर करने हैं, ये इतने सारे करेंगे अपन। उसके बाद में फिनलैंड की खाड़ी मिल गई, फिनलैंड सागर। बाल्टिक सागर मिला, फिर इंग्लिश चैनल लंदन के जस्ट नीचे,
इंग्लिश चैनल मिल गया। बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, अटलांटिक ओशन की तरफ देखो, मिला। ये जिब्राल्टर अपन ने देखा था अभी, ठीक है ना। उसके बाद में लिंगुरिया सागर, लिंगुरिया सागर मिला, लिंगुरियन सागर मिला। टिरेनियन सागर, एड्रियाटिक सागर, इयोनियन सागर, एजियन सागर, मारमरा सागर, काला सागर, एंजोब सागर, कैस्पियन सागर, हो गए। कल सुना दोगे नाम। लोकेटेड कहाँ कहाँ है वो एक बार और देख लेते हैं अपन। अब पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में देखो एक बार, सबसे पहला सफेद सागर, श्वेत सागर, व्हाइट सी, कौन से देश के आस अराउंड है ये? रशिया के पास, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, देश देख लो आप, ये छोटे मोटे देश हैं, इनका कोई अपन के रिलेवेंस है नहीं, ठीक है। बाल्टिक सागर, स्वीडन है ऊपर, नीचे पोलैंड है, लिथुनिया, और ये थोड़ा सा ये रूस का भी पार्ट है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप इंग्लिश चैनल की तरफ, बाल्टिक सागर हो गए, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल यूरोप और जो यूके है ना उसके बीच इसको डिवाइड करता है। फिर बिस्के की खाड़ी, फ्रांस है और नीचे स्पेन है, पुर्तगाल उधर साइड में है, मिला। लिंगुरिया सागर कहां पर है? फ्रांस और इटली के सीमा क्षेत्र के पास, ठीक है। लिंगुरिया सागर के बाद में टिरेनियन सागर, ये इटली के पास, ये लंबा सा पूरा इटली है, और इटली में ये बीच में देखो आप वेटिकन सिटी दिख रही है, दिख रही है वेटिकन सिटी, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है ना। यहाँ केवल पोप रहता है और छोटा सा अपन के करौली जिले के बराबर का ही है। फिर एड्रियाटिक सागर दिखा, एड्रियाटिक सागर, ये देश छोटे मोटे, ये बहुत सारे देश हैं, इनको छोड़ो। इयोनियन सागर नीचे की तरफ, एजियन सागर, और काला सागर है ना, ये एशिया का पार्ट आ गया नीचे देखना, ठीक है। और कैस्पियन सागर भी एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है, और जो काला सागर है ना ये भी यहाँ स्थित है। लगभग कंप्लीट। आगे डालो यूरोप महाद्वीप के पर्वत, यूरोप महाद्वीप के पर्वत। अब देखो तुम दूसरा बनाना, मैं इसी में करूंगा जो भी करना है कुछ, ठीक है। इसमें चला लूंगा काम। चलें आगे, डाल लो ऊपर हेडिंग। यूरोप महाद्वीप के पर्वत, माउंटेन ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। देखो एक यहाँ पर है, मैं बना रहे हो क्या? पहले पहले बना लो फिर समझा दूंगा।
क्या बात हो रही है भैया, बना लो यार, अच्छा नहीं लगता है ऐसे बीच बीच में बोलते हैं तो। मुंह से बात मत करो। बन गया। ये यहाँ पर है कैंटाब्रायन माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर है प्रेनीज माउंटेन, प्रेनीज मैं लिख दूंगा, अभी लिखूंगा सारा। यहाँ पर है आल्प्स माउंटेन, यहाँ पर है सॉरी एपिनाइन्स माउंटेन, एपिनाइन्स। यहाँ पर है पिंडस माउंटेन। यहाँ पर है बाल्कन माउंटेन्स। यहाँ पर है कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस। और ये जो दिख रहा है ना, पहले भी मैंने कराया, इसका नाम है यूराल माउंटेन, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ ब्रायन ब्राउन, कुछ भी लिख लेना। कॉकेसस, कॉकेशस। हो गया। पर्वत भी लिख ले, वो लगा दिए डंडे। मेंस में मत लिख देना, ये पूरे लिख पर्वत। बड़े आलसी लोग हो आप। मैं भी अब पूरा ही लिखा करूँगा, तुम्हारे लखन देख लिए मैंने, मैं जैसे करता हूँ वैसे ही कर देते हो। वो आप लिखते हो ना पूरा, इधर मैं तो सामने देख रहा हूँ, अरावल में बैठे हैं वो लोग। ठीक, बोलो एक बार। क्या बोला यार, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जोर से बोलना है, एक साथ बोलना है।
हुआ याद कुछ? वापस से लो। हो गए? एक बार और बोलो जोर से। आल्प्स पर्वत, एपिनाइन्स पर्वत, पिंडस पर्वत, बाल्कन पर्वत, कॉकेसस, यूराल। हो जाएंगे याद? कोई दिक्कत? एक बार मुझे सुना दो कोई, अगर याद हो गए तो सुना दो भाई साहब। सुनाओ। वैसे ना ये अपनी ईमानदारी होती है कि सामने चीज़ है, लेकिन अगर नहीं करना, देखना नहीं, नकल नहीं करना तो नहीं करना। ये तो ईमानदारी होती है अपनी। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ। सिट डाउन। थैंक यू। इधर से किसको हुए याद? आपको हो गए? सुना दो भैया प्लीज। हाँ, एक बार देख लो, फिर बताओ। एक बार देख लो। वेरी गुड, ताली बजाओ। और किसको हो गए याद? और किसको? कौन सा मैप? एक बार देख ही लेते हैं अपन इसमें। निकालो, एटलस निकालो। ये वाला? अब ये निकाल लो आप, ठीक है? ये पॉलिटिकल मैप में भी, वैसे तो आप तो फिजिकल में देखो, पॉलिटिकल में अपन देखेंगे इसमें कौन कौन से देश में विस्तृत है, ठीक है ना? तो सबसे पहला था अपन का कैंटाब्राइन पर्वत, देखा? ये जो कैंटाब्राइन है, कॉर्नर वाला पार्ट, ये कौन से देश का है? नीचे वाला देखो आप, स्पेन का। स्पेन का है, मिला सबको? ठीक है ना? एक बार सारे देश भी देखेंगे अपन। फिर दूसरा अपन ने पिरेनीज करा। पिरेनीज भी कहाँ का है? अंडोरा भी है, अंडोरा देश भी है बीच में, ध्यान रखना। अंडोरा और स्पेन, ठीक है? पिरेनीज मिला। उसके बाद में आल्प्स किया अपन ने, आल्प्स माउंटेन मिल गया। इसकी सबसे ऊंची जो पीक है वो माउंट ब्लॉक, 4808.7 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है ना? उसके बाद में अपन ने देखा एपिनाइन्स। एपिनाइन्स देखो आप, इटली वाले पोर्शन में, इटली में ना, मेनली वेटिकन सिटी इटली में ही बीच में है। एपिनाइन्स के बाद में पिंडस देखा, पिंडस माउंटेन मिला। ये बहुत सारे देश हैं इसमें, अभी देख लेंगे अपन। पिंडस के बाद में बल्कान, बाल्कन एक ही बात है, मिला? मिल गए सबको? फिर देखो कॉकेसस माउंटेन, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में, मिला? कॉकेसस माउंटेन कैस्पियन सागर और काला सागर को डिवाइड कर रहा है। मिल गया भाई साहब? फिर लास्ट बचा अपन का यूराल पर्वत। इधर देखो एशिया लिख रहा है और इधर यूरोप, तो दोनों को अलग कर रहा है। अपन ने पहले देख लिया था ये, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब बस ये अपन को जनरल इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीक माउंटेन है, कोई कौन सा देश है, कोई जनरल अपन को वो करनी है। बाकी मेन तो ये अपन को याद करना है कि माउंटेन कौन सा, कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में।
बर्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ऐसे पूछता है, बहुत जनरल। माउंटेन पूछ लेगा, कौन से महाद्वीप में स्थित है, झील पूछ लेगा, फेमस झील, छोटी भी नहीं, और रिवर पूछ लेगा, इस तरीके से महाद्वीप पूछेगा केवल। तो इस तरीके से जनरल अपन को ये है, बाकी मेन पॉइंट अपन छोटे जो भी हैं टेक्निकल वो अपन देख लेंगे। हो गए कंप्लीट? एक बार और देख लो, बोल लो नाम। अब एक बार घर पढ़ोगे ना, याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, आगे डालो। फर्स्ट, कैंटाब्रायन माउंटेन। ब्रायन पर्वत, कैंटाब्रायन पर्वत, इसमें लिखो यह स्पेन के उत्तरी भाग में स्थित है। यह स्पेन के उत्तरी भाग में स्थित है। यह स्पेन के उत्तरी भाग में स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट, इसका निर्माण, यह नवीन बलित पर्वत है। यह नवीन बलित पर्वत है। यह नवीन बलित पर्वत है जिसका निर्माण अफ्रीकन तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अफ्रीकन तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। ठीक है, दूसरा डालो। प्रेनीज माउंटेन, प्रेनीज पर्वत, प्रेनीज माउंटेन, इसमें लिखो यह नवीन बलित पर्वत है। यह नवीन बलित पर्वत है जिसका निर्माण वही यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अगला लिखो इसमें, यह स्पेन तथा फ्रांस के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। यह स्पेन तथा फ्रांस के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। स्पेन तथा फ्रांस के बॉर्डर पर देखा ना अपन ने। और एक चीज़ और देखी थी, लिख लो, इस पर्वतीय प्रदेश में अंडोरा देश स्थित है। इस पर्वतीय प्रदेश में अंडोरा देश स्थित है। हो गया। नेक्स्ट, आल्प्स माउंटेन, आल्प्स पर्वत,
इसमें लिखो यह पर्वत नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। वही अपन ने पहले तो एग्जाम्पल में भी देखा था, कोष्टक में लिख लो, भले ही इतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहो। अफ्रीकन और यूरेशियन, अफ्रीकन एस यूरेशियन, पता समझ जाओगे आप। अगला लिखो यह पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यह पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा इटली के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित है। यह पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा इटली के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित है। हो गया। अगला लिखो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, ब्लांक जो भी लिखना चाहो। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। अगर लिखना चाहो लिख लेना कोष्ठक में 4807 मीटर। पॉइंटों में वही 7 है, 4807। एक्चुअल तो इसकी है ना 4807.70 है, लेकिन वो 70 को 8 ही लिख दिया, तो 8 कर लो। जैसे अभी अपनी इसकी कितनी है 86 हो गई, तो उसको 49 ही कर देंगे। अगर कोई वैसा आया मोटी बुद्धि का एग्जामिनर पेपर बनाने वाला, तो वो लिखेगा ही नहीं, ऑप्शन में नहीं देगा 0.86, वही 8849 ही देगा। ठीक है ना, क्योंकि 48 तो पहले से सबने रट्टा मार रखे हैं, तो वो 49 देगा बेटा। ठीक है। अगले लिखो यह पर्वत मैटरहॉर्न, ऐसे कर दो आप, तो इस पर्वत की क्या लिखा, यह पर्वत, यह की जगह इस कर दो यार, इस पर कर दिया ना। इस पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न है। हाइट वाइट मत लिखना कुछ भी, मैटरहॉर्न है। अब देखो अपन ने इतने सारे माउंटेन प्लेटो कर लिए, जैव विविधता पाई जाती है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, नदियों का उद्गम होता है। अब ये है ना, बोर हो गए अपन लिख के, ये आप लिख लेना, 2-3 लाइन छोड़ दो। ठीक है, यहाँ बहुत अधिक अगर जैव विविधता कोई ऐसा होता जो हिस्टोरिकल साइट होती जिसका अलग से कुछ नाम होता, तो अपन लिख लेते उस पॉइंट को। जैव विविधता पाई जाती है, अब इसको क्या लिखना, खनिज पाए जाते हैं, नदियों का उद्गम होता है, नदियों का होता ही है, पर्वतों से ही होता है, पठारों से होता है। ठीक है ना, इतना आप लिख लेना, भले 2 लाइन छोड़ दो। फिर आगे कर दो एपिनाइन्स माउंटेन। एपिनाइन्स पर्वत और इतने एक अंडरस्टैंडिंग तो अपनी हो ही गई कि बोल बच्चन तो कर ही सकते हैं आराम से, है ना। इसमें लिखो यह इटली में स्थित नवीन बलित पर्वत है, यह इटली में स्थित नवीन बलित पर्वत है। आगे लिखो इस पर्वत से
टिबेर नदी का उद्गम होता है, टिबेर नदी का उद्गम होता है इस पर्वत से, टिबेर नदी का उद्गम होता है। हैं? हाँ, नवीन बलित पर्वत वही, और कोई है ही नहीं ज़्यादा। इसमें लिखो टिबेर, अगला पॉइंट, टिबेर नदी के किनारे, टिबेर नदी के किनारे, टिबेर नदी के किनारे इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी रोम, टिबेर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम तथा वेटिकन सिटी स्थित है, तथा वेटिकन सिटी स्थित है। वेटिकन सिटी के कोष्टक में लिख लेना, विश्व का सबसे छोटा देश, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा देश। हो गया। आगे पिंडस, पिंडस लिख लो। इसमें केवल एक लाइन लिखनी है। यह ग्रीस, यह ग्रीस में, इजिप्ट, यह ग्रीस में अवस्थित नवीन बलित पर्वत है। यह ग्रीस में स्थित नवीन बलित पर्वत है। ग्रीस, ग्रीस देश का नाम है, ग्रीस देश का नाम है। आप ये लुब्रिकेंट वाला ग्रीस नहीं है, कंट्री है, ठीक है ना। अगला क्या है? बल्कान, बल्कान माउंटेन, बल्कान पर्वत। इसमें लिखो यह है नवीन बलित पर्वत, यह है नवीन बलित पर्वत रोमानिया तथा बुल्गारिया, यह नवीन बलित पर्वत रोमानिया तथा बुल्गारिया में स्थित है। रोमानिया तथा बुल्गारिया में स्थित है। अगला पॉइंट लिखो, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोटेव है, बोटेव है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोटेव है। अगला कॉकेशस, कॉकेशस को लिखो। यह है नवीन बलित पर्वत, किस किस के बीच देखा था अपन ने? कैस्पियन सागर के बीच। ये चीज़ अपन को लिखनी है और कुछ नहीं है। यह नवीन बलित पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य स्थित है। कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी
एल्ब्रुश है, अगर लिखना चाहो तो ये लिख लेना, 5642 मीटर। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है, जो कोष्टक में लिख लेना 5642 मीटर, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत यूरोप तथा एशिया के बीच, यह पर्वत यूरोप तथा एशिया के बीच सीमा निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। अगला यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन, इसमें थोड़ा स्टार लगा लेना, ठीक है ना। सारे यंग फोल्ड माउंटेन थे, ये पुराना है, ठीक है ना। इसमें लिखो यह प्राचीन बलित पर्वत है, यह प्राचीन बलित पर्वत है जो, यह प्राचीन बलित पर्वत है जो रूस में स्थित है, जो रूस में स्थित है, जो रूस में स्थित है। अगला पॉइंट लिखो, यह पर्वत यूरोप तथा एशिया को अलग करता है, या यूरोप तथा एशिया के बीच सीमा निर्धारण करता है। यह पर्वत यूरोप तथा एशिया के मध्य सीमा निर्धारण करता है। अगला, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नारोदनाया, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नारोदनाया है, नारोदनाया है। एक लाइन और लिख लो, इस पर्वतीय प्रदेश में लौह अयस्क, आयरन ओर, लौह अयस्क तथा पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, लौह अयस्क तथा पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। हो गया, पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इस पर्वत, एक और लिख लो, इस पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है, इस पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है, इस पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है। आज के लिए इतना काफ़ी। कल प्लेटो और बाकी और आगे चलेंगे। कल याद करके लाना, इन सबको करके लाओगे ना पक्का, ठीक है। वो सागर भी और माउंटेन सारे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू।